हेलो। हेलो भाभी जी। अरे हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी जी रहे हैं आपकी छत्र छाया में। इसका क्या मतलब है? मतलब आप जैसा रखेंगी वैसा ही रहेंगे। मैं जैसा रखूंगी इसका क्या मतलब है? क्या मैं आपको पालती हूँ? आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। तिवारी जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस समय। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्या हुआ, किस बात को लेके स्ट्रेस में है भाभी जी? तिवारी जी, मैं ना अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में एक साइकोलॉजी का कोर्स ऐड करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करना होगा और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रमोशन करूँ। अरे भाभी जी, इसमें क्या ये तो बहुत आसान है। देखिए, अगर आप हमारी बात माने तो हम एक काम करते हैं। हम्म। हमारे कच्चे बनियान का जो नया माल आएगा ना, तो उस पे हम आपकी ग्रूमिंग क्लासेस का स्टिकर चिपका देते हैं। व्हाट? या भाभी, जो भी कच्चे बनियान मतलब पीस होगा, उसमें आपके ग्रूमिंग क्लासेस के साइकोलॉजिकल कोर्स का स्टिकर चिपका होगा और साथ में आपकी फोटो भी। इससे बहुत असर पड़ेगा भाभी जी। और सबसे बड़ी बात, हम जो है ना, वो जो एडवर्टीजमेंट होगा वो ऐसे स्ट्राइप्स में लगाएंगे, तो वो जो स्ट्राइप वाला कच्छा है उसके डिजाइन के साथ वो मैच भी कर जाएगा अलोंग विथ योर फोटो। तो इसका असर पड़ेगा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया आइडिया? तिवारी जी, आप कितनी सेंसलेस बातें कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में साइकोलॉजी का कोर्स ऐड हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक अपने कच्चा बनियान के जरिए पहुंचाएंगे, उसमें भी मेरी फोटो चिपका के। लाइक सीरियसली? अरे भाभी जी, आप समझ नहीं रही, ये इससे बेहतरीन आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, हम आपको समझाते हैं। हमारी दुकान पे जब ग्राहक आएंगे तो उनकी पहली नजर जो है कच्चे बनियान पर जाएगी। तो जहां पर आपकी ग्रूमिंग क्लासेस विद साइकोलॉजिकल कोर्स का स्टिकर भी चिपका होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी नजर जाएगी। और सुबह जो है, फिर जब नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर लोग बाग अपना कच्चा बनियान पहनेंगे, तो उनकी नजर उस स्टिकर पे जाएगी अलोंग विथ योर फोटो। तो भाभी जी, कितनी पब्लिसिटी होगी, आप सोचिए। तिवारी जी, लोगों का तो नहीं पता, लेकिन आपके इस घटिया आइडिया से मेरे साइकोलॉजी पे कितना गहरा असर हो रहा है ना, इसका आपको आइडिया भी नहीं है सच में। इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड। अरे भाभी और जी, भाभी जी देखिए, हम तो एक मिनट तिवारी जी। जी, मुझे अभी अभी एक आइडिया सूझा है। सूझा तो हमारा पिछवाड़ा है। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? आपको क्या क्या सूझा है? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इसका प्रमोशन किसी सेलिब्रिटी के जरिए करवाऊं तो बात बन सकती है। अच्छा। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आप किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करा दीजिए जो आपकी जान पहचान का भी हो। सेलिब्रिटी के साथ मीटिंग? या बस बस बस, अरे भाई क्या कर रहे हैं? हाँ भाई भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भाई, ये प्यार मोहब्बत बनाने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे आ गई चावा चावा। हाँ हाँ हवा हवा। सुपरस्टार तिवारी जी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। अरे हम आपके लिए काहे के सुपरस्टार, हम तो आपके अपने पड़ोसी हैं मनमोहन तिवारी। तिवारी जी, तो इसी बात पे आप प्लीज आप मेरी ग्रूमिंग क्लासेस का ऐड कर देंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे, क्यों नहीं, जरूर करेंगे, लेकिन आप ये प्लीज मत कहिएगा, प्लीज नहीं। अरे काहे का सुपरस्टार, पहले जाके कच्चा बनियान बेचना सीख, तब जाके एक्टिंग पर ध्यान देना। क्या हुआ तिवारी जी? आप मीटिंग फिक्स करवा देंगे ना किसी सेलिब्रिटी के साथ? अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाभी जी, हम आपकी मीटिंग एक उभरते हुए सुपरस्टार से करवाएंगे, जो आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के साइकोलॉजिकल कोर्स को जनता तक पहुंचा देगा। वेरी गुड, थैंक यू तिवारी जी। वैसे कौन है ये उभरता हुआ सुपरस्टार? अभी उभर रहा है, बहुत जल्द आपके समक्ष पेश होगा। ओके, थैंक यू तिवारी जी। रिक्शा। भाभी जी की इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन उससे पहले
अपने अभिनय को थोड़ा और तराशना होगा। मास्टर जी, मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। कैसे होगा? तुम्हारा बेटा स्कूल के लायक ही नहीं है। इंटरव्यू में 1 से 10 तक का गिनती सही सुनाया, उसके बाद कहता है गुलाम, बेगम, बादशाह और एका। शर्म करो। अपने बेटे के सामने जुआ खेलोगे तो वो भी तो वही सीखेगा ना जो देखेगा तुमको। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शिक्षक हो तो आपके जैसा शिक्षक हो। बिल्कुल सही शिक्षा दी है आपने मास्टर साहब। आप जैसे शिक्षकों की शिक्षा की वजह से ही लोग भटकते नहीं हैं। धन्यवाद सक्सेना जी, ये सब भगवान की दया दृष्टि है। भगवान की दया दृष्टि सिर्फ आप लोगों पर ही पड़ रही है, मुझ पर नहीं पड़ती आजकल। ये कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी? ऐसे क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सुबह से ना मैं सूखा हूँ। मुझे मेरी वाली सूख लगी हुई है। मेरा मतलब मैं भूखा हूँ, मुझे मेरी वाली भूख लगी हुई है, मिट नहीं रही है। तो बिजली के खंभे पे चढ़ जा और तारों से चिपक जा। अरे प्रेम भैया, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको रोज दाल और चावल दूं, रोज डेली सुबह शाम, आपको मजा आएगा कि आप बोर हो जाएंगे? रोज रोज दाल चावल खा के तो मैं भी पक जाऊंगा। मैं भी बिजली के झटके रोज रोज खा के पक गया हूँ प्रेम भैया, पक गया हूँ। मुझे मेरी शूक डाइट में बदलाव चाहिए, बहुत जरूरी है ये बदलाव। यार सक्सेना जी, किस तरह का बदलाव चाहिए? थोड़ा खुल के बताएं ना आप। धुलाई, मुझे धुलाई चाहिए, ऐसी धुलाई चाहिए कि धुलने वाले कपड़े में और मुझ में कोई फर्क ना बचे। प्रेम भैया, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। हाँ, आप मेरी धुलाई कर दीजिए ना। नहीं नहीं सक्सेना, मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। अरे हाथ में दर्द है ना, पैर तो सूजे हुए नहीं है, हैं? अरे पैर से ही कर दीजिए ना। नहीं करेंगे? अरे बड़े लीचड़ आदमी हैं आप प्रेम भैया, बड़े लीचड़ आदमी हैं, घटिया आदमी हैं आप। अबे गंदी नाली के लंबे कीड़े, धुलाई कर मेरी। अबे ओ सक्सेना, तू मुझे कितना भी उकसा, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंस है। हाँ। मास्टर जी, मास्टर जी, आप तो बड़े बड़े दयालु, बड़े कृपालु व्यक्ति हैं, बड़े संवेदनशील हैं। आप इस कॉलोनी का सम्मान है। आप इस गरीब को निराश मत कीजिए, हैं? आप अपनी संटी से मेरी शूक मिटा दीजिए मास्टर जी। देखिए सक्सेना जी, हमारा सिद्धांत है, हम बेवजह किसी को नहीं सटिया सकते। और आपने तो हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, ना हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, इसलिए हमें तो माफी कर दीजिए। अबे भूपिए, साले ढोंगी मास्टर, एक संटी मार देगा तो क्या होगा तेरा? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है। डॉक्टर साहब, ओ सक्सेना जी, मेरी तरफ तो गलती से देखना भी नहीं। मैं जो हूँ ना, वो आपकी तरफ फिरे नहीं बैठा हूँ। मुझे क्लिनिक जाना है, अपने पेशेंट को भी देखना है। माँ साहब चलिए, पगलेट पागलपंती करता ही रहेगा। चलिए प्रेम जी। I don't like it.